अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर चीन की कारगुजरियों का करारा जवाब देने के लिए भारत ने सीमावर्ती गांवों को टूरिस्ट हब बनाने के लिए मोदी सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत की है। 10 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस दौरान शाह ने कहा, कोई भी भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल नहीं उठा सकता है, कोई हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता है। अब वो जमाना चला गया जब भारत की जमीन पर कोई भी कब्जा कर सकता था। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल के लोगों को हमने राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, कार और बाइक रैली, मछली पकड़ने और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स में कई युवाओं को ट्रेन किया है। सीएम खांडू ने कहा कि अरुणाचल में लोगों के लिए अनुभव करने के लिए लुभावने पहाड़ और आश्चर्यजनक घाटियों के साथ बहुत कुछ है। सड़कों का विकास तेजी से हो रहा है और नए ट्रैकिंग मार्ग खोले गए हैं। पीएमओ खुद इन गांवों में काम की निगरानी कर रहा है। सिविल मिलिट्री साझेदारी के तहत सीमावर्ती गांवों का ये कायाकल्प चीन के कथित मॉडल विलेजेस प्रोग्राम को धूल चटाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके तहत न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोकने में भी कामयाबी मिलेगी। ये तमाम चीजें ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन लगातार पूर्वोत्तर के राज्यों को अपना बताने की साजिश कर रहा है। इन सीमावर्ती गाँवों में होम स्टे, ट्रैकिंग, कैंपिंग साइट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और आध्यात्मिक टूरिज्म को डेवलप करने पर जोर दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य में दूसरे विश्व युद्ध के विमानों के दुर्घटना स्थलों के पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में सोच रही है। गौरतलब है कि पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर किबिथु और मेसाई में होम स्टे, कैंपिंग साइट्स, जिप लाइन्स और ट्रैकिंग रूट विकसित करने का काम पहले से ही चल रहा है। इतना ही नहीं, राज्य के पूर्वी हिस्से में अंजाव जिले के अन्य क्षेत्रों में स्थानीय जनजातियों के घरों को भी विकसित करने के काम ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश तक लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए राज्य प्रशासन ने भारतीय वायुसेना के नजदीक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बॉलिंग में हेलीकॉप्टरों के लिए कॉमर्शियल लैंडिंग ग्राउंड बनाने का फैसला भी किया है। इसके जरिए लोगों को डिब्रूगढ़ से उड़ान भरने में मदद मिलेगी। दरअसल पिछले हफ्ते ही चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदले थे। इसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद अमित शाह का दौरा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोई भी सुई की नोक बराबर भी हमारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। इससे पहले चीन ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अरुणाचल जाने पर भी विरोध जताया था। 2020 में गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल जाने पर भी चीन ने आपत्ति जताई थी। दरअसल अरुणाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री एयरफील्ड है, टाउनशिप है, जो कि चीन को लुभाती है। इसका फायदा जाहिर तौर पर चीन उठाना चाहेगा। वहीं यहाँ से रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी भी है, जो चीन को आकर्षित करती है। चीन अरुणाचल में जगहों के नामों को नहीं बदल रहा, बल्कि वो यहाँ के पुराने नामों को रिवाइव कर रहा है। ऐसा करके चीन लीगल केस तैयार कर रहा है, ताकि जब कभी मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाए तो चीन अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सके। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जैसा वो सोच रहा है।